अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनना ये हदीस, आका फरमाते हैं अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, पढ़े नहीं, दुआ ना करे, कुरान ना पढ़े, मर्रा का लफ्ज़ खाली गुजर जाए, नबी फरमाते हैं उस आलिम के गुजरने की बरकत ये होगी कि उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अब जो जिससे मोहब्बत करता उसी से कहता भी है यार, वरना मुझे क्या है, मैं तो आंख बंद करता 1 घंटा तकरीर करके चला जाता, मगर सोचता हूँ कि कुछ बातें पहुंच जाए, सोचता हूँ कि कुछ बातें पहुंच जाए। अब सुनो ये हदीस सुनी कि खाली गुजर जाता। इमाम हुसैन पाक की महफिल में, उत्तर प्रदेश, जगह का नाम बुलंदशहर है, ये बात सुन लेना। हुसैन पाक की महफिल में एक शख्स ऐसा था गांव में, वो मौलवियों की और प्रोग्राम कराने वालों की मजाक बनाया था, और जब जलसे में बैठता था तो हंसी मजाक करता था, मुंह टेढ़ा करता था। दौलत थी, कई कई गाड़ियां थी, अल्लाह मजाक करता रहा, लेकिन बुलंदशहर की बात, गांव का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मोबाइलों में आ जाता, बदनामी हो जाती, नसीहत के लिए कह रहा हूं, हो सकता है यही बात आ जाए, आने वाले दिनों में काम हो जाए। अल्लाह अल्लाह, वो जो था इमाम हुसैन पाक का नाम आता था, मुंह टेढ़ा करता था। 1 महीना नहीं गुजरा, अल्लाह ताला ने मुंह में कैंसर दे दिया। अरे यार, जो नबी की औलाद पे मुंह बनाए, वो मुंह किस काम का हो सकता है? दुआएं लेकर के जाया करता। कैंसर हो गया, इलाज कराता रहा उसने, दिल्ली से अपनी मोहब्बत की शादी की। मोहब्बत की मतलब समझ रहे हो, मर्जी की लड़की भी मिल गई, जीन्स की पैंट पहनने वाली, जीन्स की पैंट पहनने वाली लड़की, कार खुद चलाने वाली। अल्लाह अल्लाह, जीवी पंत जो दिल्ली में वहां पर गया, उसने चेकअप कराया, डॉक्टरों ने बता दिया कि आखिरी स्टेज पर अभी ये ठीक होने वाला नहीं, अब ये ठीक होने वाला नहीं, इतनी जल्दी आखिरी स्टेज, ये ठीक होने वाला नहीं। अल्लाह समझ, परेशान उस बीबी ने सुना, उसके तो 2-4 मोबाइल कॉल घूम रहे थे, वो निकल गए। आज जरा अपने ऊपर गौर करो, तवज्जो करो, ये बात रोक के यहाँ कहूंगा, कम से कम 50 बाप है यहाँ पे, 50, कितने बाप बोलो, 50 ऐसे होंगे, हजरत माफ करना, बोलने देना, 50 लोग ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों के मोबाइल। जरा वो एक मर्तबा शीशे में मुंह तो देख ले अपना, क्यों दिया जवान बेटी को मोबाइल? ट्रक चल रहे हैं उसके, बसें चल रही है उसकी, कारखाना चल रहा है उसका, फैक्ट्री चल रही है उसकी, अरे मोबाइल जवान बेटी को क्यों दिया? कहाँ बात करेगी, किससे बात करेगी, कौन है उसका ऐसा? कभी सोचा? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, बेटी के हाथ में आग का अंगारा दे दो और कह दो कि बेटी हाथ ना जल जाए, मुमकिन है क्या? आज 50 लड़कियां गैर लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, बातें कर, इस बाप को पता है, और पता नहीं है तो इतना सीधा, इतना भोला क्यों बना? बिगड़ने वाली चीज जवान बेटी के हाथ में क्यों दी? 50 लंबे लड़के
नाकारा है, बेकारा खटारा, 50 कम से कम तेरी मेरी बहन बेटियों से मोबाइलों पे बात कर रहे हैं। इसी चीज का नाम जिंदगी है। करबला में इसीलिए हुसैन पाक ने गर्दन कटाई, सैयदा ज़ैनब ने छोटे छोटे बच्चे उसके तलवार के नीचे दे दिए थे। बड़े बड़े बाल रख लिए, कानों में कुंडल, नाक में दुनिया, गले में चैन, हाथ में चूड़ी कड़ा, उल्टी सीधी पैंट, गाल में गड्ढे पड़े, चेहरे पे ढाई बज रहे, न संभल के खाने का ढंग, न पीने का ढंग, बस कुछ का कहेगा तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहा है, आप तरफ खड़े हो। हमारे घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? पहले अपनी बहन बेटी पर नजर मारो। हमारे घर में मां नहीं है क्या? पहले अपनी मां पर नजर मारो। अगर दूसरे की बहन बेटी को तकोगे ना तो दूसरा हमारी बहन बेटी को तकेगा। याद रखना ये बात। 50 बाप हैं, उनकी बेटियों पे मोबाइल। कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुमने अपनी बेटी को मोबाइल दे दिया, ले बेटी बात करती रही? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है बोलो? देख लो रिजल्ट तुम्हारे सामने। 15 साल की बच्ची, वो बड़े बड़े पलाजो, वो बड़े बड़े पैचे वाले पैजामे, वो जाली के आस्तीने, यहाँ से उसका जिस्म दिख रहा, टीकी लगे हुए, पूरा नई दुल्हन की तरफ मेकअप करे हुए। अब्बा की आंखों पे चर्बी आ गई क्या? अम्मा की आंखों पे पर्दा गया क्या? आज 18 साल की बच्ची का ये हाल है। पहनावा देते, दावे करते, नारे लगाते कि हम नबी के गुलाम हैं, नबी के गुलाम हैं। वो कौम जो अपने नबी के नाम पे इकट्ठी होकर के नहीं बैठ सकती है, वो जंग में कौन से दिन काम आएगा? जरा सोचने की बात है। रिजल्ट देख लो, उसके बाल देख लो, फिल्मी हीरो जैसे, फिल्मी हीरोइन जैसे, उसके चलने का ढंग, खाने का ढंग, पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग। बापों के दुश्मन, ये तो बेटी है ना। कम से कम मोहल्ले की बहन बेटी की इज्जत, उसकी हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो अपनी बहन बेटी की हिफाजत करो। क्यों दिया है मोबाइल? किससे बात करेंगे? आज आग लग गई है समाज में। फिर लोग कहते हैं कि इस्लामी माशरा पर बात करो, फिर लोग कहते हैं इस पे बात करो। बात करना छोड़ो, पहले अमल के मैदान में आ जाओ, कहीं मोहल्ले में मत जाओ, अपने घर पे जाओ। अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो, देख लेना, अपनी बेटी का पहनावा देखना, अपनी बहन का पहनावा देखना, बहू का पहनावा देखना, बाद में जाकर के शीशे में मुंह देखना तो तुम्हें पता चल जाएगा मुसलमान हो, नबी का कलमा पढ़ने वालों हो। अपनी बेटे को और अपनी बेटे को मोबाइल न देना, अगर देना था तो कुरान देते, अगर देना था तो हदीस देते। हमारी बेटी कुरान पढ़ती, हदीस पढ़ती, सैयदा फातिमा की जिंदगी की बेटी हमारी खाती, लेकिन फातिमा का बेटे हमारी सोती, दम फातिमा का हो, चलती उठती बैठती दम फातिमा का हो। ऐसी बेटी के लिए नबी कहते हैं अगर तीन बेटियों को पाल दे जन्नत का हकदार है, दो बेटियों को पाल दे जन्नत का हकदार है, एक बेटी को पाल दे जन्नत का हकदार है। और जिसकी बेटी आवारा घूमती हो, जिसकी बेटी फैशनीले कपड़े पहनती हो, जिसकी बेटी इधर तकती हो, जिसकी बेटी बालों का ढंग अलग हो, यहूदी का नसारा का कल्चर हो, इस्लाम से हटके हो, तयूस है। नबी फरमाते हैं तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते, एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा तयूस। अगर मेरी बात हो तो पलटा दो, किसी मौलाना की बात हो तो पलटा दो। नबी कहते हैं जिसकी बेटियां आवारा घूमती हो वो जन्नत में नहीं। नबी की बात कहां से काटो? लोग मजा लेने आते हैं चल। नबी की बात कहां से काटोगे? प्यारे एक मर्तबा गिरबान में झांक के देख, एक मर्तबा गिरबान में झांक के देख ले, पता चल जाए। देख लेना कुछ लफंगे लड़के उसी रास्ते पे खड़े होते जहां से बहन बेटियों का गुजर होता है। वो कह रहा है जब तुम कह नहीं सकते, देख रहे हो, हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर कहने की, हिम्मत नहीं है कहने की। मगर मैं इसलिए बता रहा हूं
उधर वो जो था मुंह टेढ़ा करता था, इमाम हुसैन पाक के नाम पर कैंसर हो गया, बीबी छोड़ के चली गई। अल्लाह पैसे वाला था, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके उसने डॉक्टरों की मीटिंग ले ली। अमेरिका का एक डॉक्टर आया था, मुसलमानों कुर्बान हो जाओ अपने इस्लाम पर, आज जुदा होते चले जा रहे हैं। अमेरिका का डॉक्टर था, वो भी हिंदू था, कहा कोई इसकी दवा नहीं है। कहा फिर मुझे बचा लो। कहा एक ही चीज है। कहा क्या? कहा तुम्हारे यहाँ जो गुरु होते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, तुम्हारे यहाँ जो मौलाना होते हैं या फकीर होते हैं, या तो उनकी दुआ ले लो, या तुम्हारे घर में जो बुक होती है मोहम्मद साहब लेकर के आए, उसका कहना था मोहम्मद साहब लेकर के आए, या फिर उसे घर में पढ़वा लो, पढ़वा करके दुआ करा लो, तब तो तुम बच सकते हो, वरना बचने का कोई चाचा मरता क्या नहीं करता। आ गया इमाम साहब के पास नसीहत के लिए। मैं दिल से कहता हूँ मौला परवरदिगार, ये मेरे नाना की उम्मत है, भोले भाले हैं, ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, बेचारे नादानी में कर रहे हैं। मौला इनको तमाम आफतों बलिया से महफूज मामून रखना। ऐ अल्लाह इन्हें पक्का सच्चा नबी का गुलाम। अरे तुम्हें क्या पता, अगर तुम पढ़ते ना वो बातें जो मैं पढ़ रहा हूँ तो तुम मुझसे ज्यादा बोलते। यार खुद सोचो कैसी कैसी कुर्बानियां दी, और हमारी कुर्बानियां ये हैं, महीनों से लगे पड़े हैं ये कमेटी वाले, और इसका साथ तुमने दिया है, पैसा उसका सब कुछ दे दिया। अब किसे सुनाए? गैर मुस्लिम आके सुनेंगे क्या? सोचो कितना शायर मेहनत करता, एक एक शेर पर वो बनाता है, लिखता है, फिर पढ़ता, बिल्कुल खून और जिगर पे आता। उसके बावजूद भी अफरा तफरी में करके चले गए हम लोग। लेकिन सुनो प्यारे, गया इमाम साहब के पास, कहने लगा हुजूर बचा लो। का क्या मतलब? कहा ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बताया। इत्तेफाक से मैंने वहां पे तकरीर की थी, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। मैंने ये तकरीर की थी कि कुरान मोमिनों के लिए शिफा भी और हिदायत भी, इसमें हर चीज का बयान है। वला रत्बु वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान में शिफा है, कुरान के जरिए शिफा है, कुरान से शिफा है, मोमिनों के लिए कुरान शिफा। ये कहा था। वो कहने लगा, इमाम साहब बोले ठीक है, मुझे लोगों ने बता दिया था ऐसे ऐसे मामला, फोन किया। मैंने कहा देखो अगर शर्मिंदा हो जाए, गलती की माफी मांग ले हमारा भाई। उसने भरे मजमे में जुमे के दिन ऐलान किया और कहा मैं मजमे को बिगाड़ता था, इधर आदर भागता था, उठ के चला जाता था, मुंह बनाता था हुसैन पाक के नाम पर। मैंने मुंह बिगाड़ा, अल्लाह ने कैंसर दे दिया। आज मैं तौबा करता हूँ, आज मैं तौबा करता हूँ। जब उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा हाँ ये बताओ उसका नाम क्या था? उन्होंने नाम बताया, 462 उनके नाम के अदद निकलते हैं। मैंने कहा बेटा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, 5 वक्त की नमाज का वायदा ले लो, और आज से किसी आलिम की, आज से किसी वली की तौहीन मत करना। नमाज पढ़ना, नमाज के बाद ये दोनों सूरतें 11 मरतबा पढ़ के फूंक देना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो वो ठीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये बात निकल गई, तौबा कर ली, आ गया इमाम साहब कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। आज जो चाचा इमाम की बुराई कर देता, जो चाचा किस छोटा सा मोबाइल आ गया, इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि घर में आग लग जाएगी, नबी का जिक्र हेलो और उठ के चला गया। अहमियत देखो मोबाइल की ज्यादा नबी का जिक्र की। और कोई चलो ऐसी बात हो बहुत जरूरी है, जान बचाने का मैटर है, ऐसा अगर मामला जा सकता, कोई बात, किसी दोस्त ने कोई कहाँ बैठा, अरे यार बाहर निकल, इधर को उठ के चला जाता है। ये तेरा यार यहाँ काम नहीं आएगा, अगर काम आएगा तो हश्र में नबी का प्यार आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना मेरी इन बातों को, इसलिए बातें कह के जा रहा हूँ, तकरीर तो होगी इंशाल्लाह कभी जिंदगी रही तो। अब मामला ये ठीक होने लगा, वो उसका पस और खून यहाँ से रुक गया, रिलीफ मिला, 3 महीने हो गए, बीबी चली गई थी, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है। कहा हजरत मैं शादी करना चाहता हूँ। इमाम साहब
मौलाना जुल्फकार है इमाम साहब, क्योंकि मुझसे बात हुई इसलिए मौलाना का नाम बता देता हूं। कहा हजरत ये शादी करना चाहता, मैं कहा ठीक है, तुम्हारे यहाँ अगर कोई बेवा हो, कोई बेवा औरत हो जिसकी लड़कियों का रिश्ता ना आता हो, आज लोग शादी थोड़ी कर रहे हैं, लड़के को बेच रहे हैं। आज भिखारी पैदा हो गए, नंगे पैदा हो गए, नंगे। 5 बीघे जमीन है, 4 पहियों वाली मांग रहा, बुलेट मांग रहा, 2 लाख में मंगनी चढ़ा रहा, मंगनी। इधर का मुझे माहौल पता नहीं, हमारे इलाके में ऐसा होता है, इधर भी जहेज का होगा जरूर, जहेज मांग रहा। अरे 10 लाख रुपए अगर वो एक बेटी में खर्च करेगा, जिसकी 5 बेटी हैं, 50 लाख 500 रुपए का मजदूर जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएगा, शादी नहीं कर पाएगा। गरीब का दिल मत दुखाना, गरीब के दिल को मत तोड़ना। वो लड़की जो नमाजें न पढ़ती हो, कुरान न पढ़ती हो, तुम्हारे घर में बुलेट ला सकती है, कार ला सकती है, सारी गाड़ियां ला सकती है, मगर वो फातिमा की सीरत नहीं ला सकती, वो रहमत नहीं ला सकती। और गरीब की बेटी जहेज लाए या ना लाए, मोटरसाइकिल लाए या ना लाए, खुदा की कसम सैयदा फातिमा का कल्चर लेके आएगी, तुम्हारे घर में रहमत और बरकत लेके आएगी। ससुराल के दिए से पूरा नहीं पड़ता है, परवरदिगार के दिए से पूरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हो गए भिखारी लोग, अल्लाह ने दौलत भी दी तो कहता मेरी अपनी टक्कर का टक्कर मिला रहे आते, किस टक्कर का आते? कहा मेरी टक्कर का, चाहे 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन की लड़की, पहले ही वो बिल्डिंग देखेगा, क्या करता है इसका बाप, ये नहीं देखेगा लड़की पर्दे से रहती है नहीं रहती, ये नहीं देखेगा लड़की नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है। कहां जा रहे हो? इस्लाम क्या बताता है, तुमने कभी सोचा? मैंने कहा तुम्हारे गांव में अगर कोई बेवा हो, तकरीबन उसकी 35 साल उम्र थी, 40 साल 35-40 के बीच में, अगर बेवा हो, उसकी बच्चियों का रिश्ता ना था, बेचारी गरीब बेवा थी, दूसरों के बर्तन मांजती थी, उसकी बेटियों का कौन रिश्ता लेकर आएगा? एक लड़की तकरीबन 40 साल की उम्र हो गई थी, बड़ी लड़की, कहा ऐसे ऐसे है। मैंने कहा मेरा बता देना इमाम साहब, तुम खुद जाओ उस लड़के का रिश्ता लेकर के जाओ। इमाम साहब गए, खुदा की कसम वो औरत कह रही थी अगर मेरे लिए आपके पांव चूमना अगर जायज होते तो मैं आपके पांव चूम लेती। आंखों में आंसू आ गए कि आज मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता तो लेकर, गांव का इमाम लेकर के आया, इमाम बेवा की बेटी को कहा मैं उसके लायक नहीं हूं, उलमा तवज्जो रखिए, मैं उसके लायक नहीं हूं, एक कप चाय भी नहीं पिला सकती। लड़का बोला सारा खर्चा मुझे ही करना, तुम्हें कुछ नहीं करता और एहसास भी नहीं होने दूंगा कि लड़की की शादी ऐसे हो गई। लड़के ने पूरा लड़की वाले का खर्चा किया, बारात आई, मुझे निकाह के लिए मदऊ किया। 17 तारीख जुमे का दिन था, मैंने तय कर दी, मैंने कहा जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में निकाह पढ़ाऊंगा और जुमे में आके तकरीर करूंगा नमाज पढ़ूंगा। वहां पे ऐलान हो गया, लेकिन सुनो उसकी 2 सालियां थी, उनका भी कोई रिश्ता नहीं। उस लड़के ने ऐलान कर दिया था, उस लड़के ने कह दिया था अगर मेरी बहनें हैं ये सालियां हैं, अगर इनका जो भी रिश्ता करेगा नमाजी लड़का हो, दाढ़ी वाला हो, बाशरे हो, तो मैं उसे मकान भी बनवा के दूंगा और उसे 7 लाख रुपए भी दूंगा ताकि कारोबार कर ले, ताकि बच्चों का रिश्ता अच्छा हो जाए। खट 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 बच्चों का भी रिश्ता हो जाए। 17 तारीख में मैं पहुंचा, निकाह पढ़ा दिया, तकरीर की जो मुझे दिल की बातें कहनी थी मैंने कह डाली। आज तुम्हें देख के दिल की बातें कह, तकरीर नहीं है ये मेरी तकरीर, उलमा जानते हैं सुनते, यूट्यूब पे आप भी सुन लेना, मगर अगर ऐसे ही कह के चला जाओ हो सकता है ये हक मारा जाए। तुम्हारे कानों में ये मेरे जुमले आगे तक काम करेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है यहाँ से तौबा करके उठोगे। और वो नौजवान भाई जो घूमते फिर रहा है, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकते फिर रहा है, वो भी मुझे उम्मीद है क्योंकि इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई है, वो भी धीरे 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 आ जाए। बोलो इंशाअल्लाह। अब जब नमाज पढ़ा दी, ऐलान हो गया, गाँव टूट पड़ा। निकाह शाम से हुआ, होने के बाद अल्लाह ने उस बच्ची को
बच्चे की उम्मीद दे दी। 5वां 6ठा महीना, इधर उसका कैंसर फिर हरा हो गया। उसका कैंसर हरा हो गया। फिर वही आने लगा परेशान। अब जब उस लड़की को पता चला, वो बेवा की लड़की इतना रोई खुदा की कसम, कहने लगी मौला पहले तो मेरी शादी नहीं हो रही, अब शादी हुई ऐसे जिसको डॉक्टरों ने ये कह दिया कोई इलाज ही नहीं। वो लड़की रात भर रोती रही और 6 महीने पेट से उम्मीद से थी, समझ गए मेरी बात, उम्मीद से थी। तकरीर उसने सुनी, सुनने के बाद उसने अपने शौहर से कहा तुम बात करो। उसने जब बात की, कहा अगर मुझे, वो बीवी थी बीवी, कहा अगर मुझे खून के कतरा बहाना पड़ेगा तो इंशाअल्लाह मैं बहा दूंगी, मगर कुरान की कोई आयत बता दो, कुरान की कोई सूरत बता दो। कोई तो कुरान की आयत होगी जो कैंसर का इलाज होगी, कुरान में कोई तो आयत होगी जो कैंसर जैसी बीमारी का इलाज होगी। मैंने कहा हाँ बेटा, कुरान में हर चीज का बयान है, कैंसर का भी इलाज है, आयत मैं बताता हूँ मगर पढ़ना तुझे होगा। कहा मेरी जान चली जाए मगर मैं पढ़ूंगी। मैंने कहा सुन, 28वां सिपारा है, सुन ले। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबी वश्शहादती हुवल रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। इसमें अल्लाह का एक नाम तिरिया है जो ज़हर को मारता है, बीमारी को मारता है। जा इसको पढ़ ले, दिल से अगर दुआ कर ले, मेरा ईमान है सारी दुनिया के डॉक्टर फेल हो सकते हैं, हकीम फेल हो सकते हैं, सारी दुनिया के अमल एक तरफ है मगर कुरान या रसूलल्लाह कहां पर जिंदाबाद। ये चीजें तुम्हें किससे मिलेंगी? उलमा के करीब हो गए, इन पढ़ने वालों के करीब। ये कुरान की बातें करें, कुरान में से निकाल के बता। वो लड़की उधर तो उस वक्त में वैसे बेचारी गिरी पड़ी रहती है। अल्लाह का किस वक्त में इनका तहज्जुद की नमाज के बाद अब वो लड़की पढ़ना शुरू करती है, कुरान खोल कर रो रो के दुआएं करती है। अल्लाह, मुहर्रम का महीना आ गया, दूसरा महीना, पढ़ती जा रही है, पढ़ती जा रही है, दुआएं करती जा रही है। बिचारी से संभल के चला नहीं जाता, आंखों के नीचे अंधेरा आने लगता है। क्योंकि जब बच्ची अगर उम्मीद से होती है तो उसे ना खाना अच्छा लगता, ना खड़ा ना बैठे। आप जानते हैं ये हालात। उधर शौहर की फिक्र थी, रो रो करके दुआएं कर रही है। खुदा की कसम, जब 20 मुहर्रम के बाद 21वीं रात आती, उस लड़की का बयान, वो लड़की थक गई थी, कुरान पढ़ते पढ़ते दुआ करते करते आंखों में नींद आ रही। उसने सोचा थोड़ा दीवार से टेक लगा, और जैसे ही दीवार से टेक लगाया, कुरान पाक से एक हरी लाइट निकली, कुरान पाक से एक हरी रोशनी निकली। जैसे ही रोशनी निकली, फोकस उस लड़की के चेहरे पर जब पड़ा, लड़की की आंख खुली कि ये कुरान से रोशनी। जैसे ही आंख खुली, अल्लाह अल्लाह उसके चेहरे पर पड़ी और वो रोशनी सीधी उसके शौहर की तरफ गई, सर से लेकर के पांव तक उतर गई। लड़की का कहना है, अल्लाह की कसम खा के कहती है, वो लड़की कहती है, मेरी आंखों में फिर नींद आ गई, मैं दीवार से टेक लगा के सो गई, मगर कुरान खुला रह गया। तो पता नहीं कौन आया, एक औरत की आवाज थी, एक लेडीज की आवाज थी। उसने मेरा दुपट्टा पकड़ के संभाला, मेरा सर ढक दिया और मेरा मुद्दा हिला के कहा, ओ बेटी, अरे उठ जा, उठ जा, तेरा शौहर ठीक हो गया है, शिफा मिल गई है, तूने मेरे लालों का सदका मांगा था, जा जा जा, तेरे शौहर को सदका अता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे
मुबारकबाद के लायक है कमेटी वाले हजरात। इनका मछली की तरह दिल, अगर मैं थोड़ा गड़बड़ हो तो बेचारे इनका दिल तड़प रहा, लोग क्या क्या कहेंगे, समझे? कोई मजमा अगर समझ के नहीं बैठ रहा तो मौलाना लोग क्या क्या कहेंगे। ये मछली की तरह तड़पते हैं, जबकि इनकी ना बेटी की शादी ना बेटे की शादी, कोई मतलब नहीं, आका से मोहब्बत है। और इन्होंने भी अपने घर से नहीं किया, तुमने भी, किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 100, जैसी जिसकी हिम्मत उसने अता किया। बोलो है कि नहीं है? यही कमाई तुम्हारी असल कमाई, याद रखना। अब लड़की जब उठी तो खाली आवाज ही आवाज थी। अब जैसे ही लड़की उठी घबरा करके उसने कुरान को बंद किया और चूमा और सजदे में आ गई, इतना रोई और कहने लगी अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। और जागा के कुरान को रख के अपने शौहर को झंझोड़ के रख दिया और उठाया, कहा मेरे सरताज उठ जाओ, मेरे सरताज उठ जाओ, तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो गए, उठ जाओ तुम ठीक हो गए। वो घबरा के उठा, क्या बात? उसने सोचा परेशान हो गई, इसके दिमाग का तवाजुन बिगड़ गया। कहा चलो तुम पानी पी लो, तुम बैठ जाओ, चेहरा पोंछो, परेशान मत हो, क्या बात है? कहा मैं ठीक हो जाऊं। नहीं तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो गए। कहा अच्छा चलो मैं ठीक हूँ। सुबह का जब टाइम है 7 बजे, बीबी ने कहा मेरा सरताज चेकअप करा के आओ, तुम ठीक हो गए। उसने सोचा क्या हो गया मेरी बीबी को, वो तसल्ली दे रहा। उसने सोचा पेट से है, कमजोर हो गई है, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, कई दिन खाना नहीं खाती मेरी फिक्र में। उसने तसल्ली दी, कहा नहीं मेरे सरताज, तुम्हें नबी का वास्ता, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। उसने ड्राइवर को बुलाया और बुला करके जाकर के जब जीवी पंत गया और वहां जाकर के चेकअप कराया तो चेकअप नॉर्मल आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नॉर्मल आता है, चेकअप में बिल्कुल ठीक। अरे अब तो इसकी भी एकदम खुशियों की लहर दौड़ गई। इसने सोचा मशीन तो गलत नहीं, दूसरी तरफ चलो। पैसे वाला था और इत्तेफाक से मालदार आदमी था, पैसे से तो पड़े रहते थे। जब इधर इधर चेकअप कराया, सारी रिपोर्टें नॉर्मल। डॉक्टर चक्कर में, अरे अभी कुछ दिनों पहले तुम लाइलाज थे, कौन से डॉक्टर ने इलाज किया, कौन से सर्जन ने इलाज किया, कौन है इलाज करने वाला? खुशी में बोला किसी ने इलाज नहीं किया, मेरी बीबी ने इलाज किया है, मेरी बीबी डॉक्टर है। तुम्हारे घर में अगर फातिमा के तरीके पर चलने वाली बेटी आएगी, मोटरसाइकिल लाए या ना लाए, जायज लाए या ना लाए, ओ लोगों जिनके बेटे जवान हैं, अगर तुम्हें शादी करना तो माल मत देखियो, सैयदा फातिमा की कनीज देखना, ये देखना नमाज पढ़ने वाली है कि नहीं है, कुरान पढ़ने वाली है कि नहीं है, पर्दे से रहने वाली है कि नहीं है। अगर जब परेशानी आएगी तो वो कुरान उठाएगी, दुआएं करेगी, इंशाअल्लाह परेशानी खत्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कहा मेरी बीबी ने इलाज करा, वो समझे इनकी बीबी MBBS डॉक्टर होगी, अमेरिका या कहीं बाहर वगैरह। कहा ऐसा करो तुम अपनी बीबी को हमारे हॉस्पिटल में रख दो ना। कहा पागल वाले हो गया, डॉक्टर है? कहा नहीं, हफ्ते में 1 दिन। कहा कहाँ? उसने कहा कुछ नहीं, वो ऐसी डॉक्टर है जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करती है और कुरान लेके मैं तो सो जाता हूँ, मगर मेरी बीबी रात को रोती दुआएं करते करते गुजार देती है। अल्लाह ने उसकी सुन ली है, मैं ठीक हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने घर जाके बच्चियों को पैगाम दे देना, पैगाम दे देना। औरत का मकाम कम नहीं है प्यारे, औरत का मर्तबा कम नहीं है। औरत है जिसने नबी को जन्म दिया, औरत ही है जिसने गौसे पाक को जन्म दिया, गरीब नवाज को जन्म देने वाली वो भी औरत, साबिर पाक को जन्म देने वाली औरत, मखदूम पाक को जन्म देने वाली औरत, इधर इलाके में मुजाहिद मिल्लत उनको जन्म देने वाली औरत, सारे वलियों को जन्म देने वाली औरत। मगर कान खोल के सुन लो, वो औरत गैर लड़कों से बातें करने वाली नहीं थी, वो औरत चुटिया और बाल लहराने वाली नहीं थी, वो औरत अपना जिस्म दिखाने वाली नहीं थी, वो औरत गैर लड़कों से चैटिंग करने वाली नहीं थी, वो औरत फैशन बनाने वाली नहीं थी, वो औरत कुत्ते भौंकाने वाली नहीं थी, वो औरत बेपर्दगी से रहने वाली नहीं थी। अरे वो औरत
थी जो चले तो चलने की अदा बोले नबी नबी, अगर खाए तो खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर पिए तो पीने की अदा बोले नबी नबी, अगर सोए तो सोने की अदा बोले नबी नबी। वो थी जब सोती थी तो कुरान पढ़ती थी और जब उठती थी तो कुरान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घर में लाओ, बच्चियों को बता देना, पहने फिर रही है बड़े बड़े लहंगे, बाप देख के खुश हो रहा, छोटी छोटी बच्चियों के हजरत वो लटके पड़े, क्या बोलते हैं उसको यहाँ पे, टीका, बताओ यहाँ की जबान में, मांग टीका, छोट 7-7 साल की 8-8 साल की बच्चों को लाली लगोगी दिख, अब्बा क्या आंखों पे चर्बी है क्या, लाली लगोगी दिखा दूंगा, लाली पूरा क्रीम पाउडर पूरा मेकअप जैसे नई दुल्हन। कहाँ है ये माँ, कहाँ है ये बाप? कुरान का फरमान सुनो, मेरी बात नहीं है, अल्लाह का कलाम। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। घर पैगाम दे देना, अगर घर की बच्चियां रात को सोने से पहले, जो लड़की शादी हो जाए और सोने से पहले 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के अपने शौहर की कामयाबी के लिए दुआ मांगे तो सैयदा फातिमा कहती हैं उस लड़की की शौहर के हक में ऐसी दुआ होती है जैसे मुझ फातिमा की मेरे अली के हक में दुआ होती है। कहा ये पैगाम? जब देखा उधर खुश हो गया, ठीक है, तो उसने सोचा बीबी के लिए तोहफा ले, उसने जेब देखी तो जेब में कुछ पैसे थे, उसने अपनी बीबी के लिए सोने का हार बनवा लिया, सोने का हार। और आया उधर इसकी बीबी ने खाना नहीं खाया था, शौहर तो गया मगर बीबी कुरान खोल के दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह मेरी लाज रख लेना, मेरे मौला तुझे नबी के बच्चों का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, मेरे शौहर को ठीक कर देना। इधर बीबी दुआ मांगते मांगते चकरा जाती है, जब नीचे गिरी चक्कर आया, पत्थर, क्योंकि मालदार आदमी था, मकान में पत्थर था, सर में लगा, सर फूटा, खून निकलते निकलते बहते बहते जम गया, बीबी बेहोश पड़ी। अल्लाह, दुपट्टा कहीं, बाल कहीं, घर में कोई इतना भी नहीं था कि आधा चम्मच पानी पिला दे, घर में कोई नहीं था, सुबह से पड़ी है बेचारी, शौहर उधर चेक करा, कुरान खुला हुआ रखा है, मगर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हिफाजत कर रहे हैं, रहमत के फरिश्ते हिफाजत कर रहे हैं। वो लड़की पड़ी है, खून निकल निकल के बह गया, न कोई आधा चम्मच पानी पिलाने वाला। उधर शौहर को 4 बज गए, चेकअप कराते कराते उसने हार लिया, घर में आके हंगामा, ओ कनीज फातिमा कहाँ हो, कनीज़े फातिमा कहाँ हो, अरे मैं ठीक हो गया, इधर नहीं इधर नहीं उधर नहीं। जब जाकर के देखा एक कमरे में वो लड़की बेहोश पड़ी है, दुपट्टा कहीं है, कुरान खुला हुआ रखा है, खून सर फट गया है, खून निकल के बह बह के जम गया है। मेरी बच्चियां अगर सुन रही है तो सुन ले, आज जो बाल और चुटियां दिखाती घूम रही, बगैर दुपट्टों के घूम रही, जरा देखो इस्लाम की शहजादियां कैसी होती, अकेली पड़ी है, दोपहर हो गया, शाम का ही वक्त हो चुका, इसने जाकर के देखा, तड़प गया, रोने लगा, कहा या अल्लाह, एक बीबी वो भी थी जो मेरी कार लेकर के चली गई, दूसरे लड़कों के साथ चली गई, एक बीबी ये भी मेरी खातिर आज बेहोश हुए पड़ी है। उसने कुरान को चूमा और बीबी को गोद में लेकर के रोने लगा, दुआएं करने लगा, ऐ अल्लाह मैं अभी तक कितना बड़ा गुनहगार था, मगर इस लड़की ने मेरी जिंदगी सुधार दी। प्यारो, तुम्हें खुदा का वास्ता जहेज पे मत मरना,
तुम कभी मोटरसाइकिल या मालदारी पे मत मरना। जो गरीब की बच्चियां नमाजें पढ़ रही हैं उन्हें अपने घर की जीनत बना लेना, उन्हें अपने घर की बहू बना लेना। तुम्हारा घर इंशाअल्लाह रोशन हो जाएगा, तुम्हारा घर नूर से भर जाएगा। वो लड़के बेवकूफ हैं, बेवकूफ, माफ करना मैंने बेवकूफ का लफ्ज थोड़ा बड़ा बोल दिया, जो लड़कियों से बातें करके और थोड़ा से तसल्ली में कहते हैं चूहे मारने की दवा लिए फिर रहे कि खाऊंगा मर जाऊंगा उसी के साथ शादी करूंगा। अरे पगलो, ये तो सोचो, जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, जो लड़के अपने बाप को धोखा दे सकती है, अरे माँ को धोखा देके तो तुमसे बात कर रही है, बाप को धोखा देके तुमसे बात कर रही है। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस बाप ने खून पिलाया, अब सुनो, उस बाप और माँ को धोखा दे रही है, सगे भाई को धोखा दे रही है, तुम्हें भी चूना लगा देगी, चूना लगा देगी। तुम काम करने जाओगे मोबाइलों पर बात करेगी, इसकी आदत बिगड़ी हुई होगी। तुम ऐसी लड़की नहीं, अपने माँ बाप के कहने से अच्छी जगह रिश्ता करना। अब सुनो, जब जो आया गोद में लिए हुए बैठा, रोने लगा, दुआ करने लगा, आंसू निकले, चेहरे पे गिरे, अल्लाह ताला ने उसे होश कर दिया। अब उस लड़की को होश आ जाता, घबरा जाती है, मैं कहाँ हूँ। जब देखा तो शौहर था, शौहर को चिपट जाती है, कहने लगती है मेरे सरताज ये बताओ तुम ठीक हुए या नहीं हुए। कहा ये बताओ तुम्हें किसने मारा है, तुम्हें किसने जुल्म किया है। पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ मैं, अपने खून का खतरा बहा सकता हूँ। अब बताओ अगर बीबी ऐसी हो तो शौहर पिघलेगा या नहीं पिघलेगा, बोलो पिघलेगा या नहीं पिघलेगा। और वो बीबी, शौहर काम करने गया, बीबी दूसरों से SMS कर रही है, बीबी दूसरों से मोबाइल पे बात करने गई है। कितने लड़के ऐसे फोन आ रहे हैं, वो सऊदी अरब है और इधर वीडियो बन के गलत हरकतों की उसके पास जा रही है। लानत ऐसी जवानी पे, लानत है ऐसी जवानी पर। कान खोल के सुन लो, ये बड़ी कमेटी वालों ने, तुम लोग बड़ी मेहनत से जलसा किया है। एक एक बात ये मेरे दिल से निकल रही है, लेकर चले जाना। तकरीर तो लहजे में या जैसे मैं करता हूँ फिर कभी सुनाऊंगा, बातें निकल आई है तो सुनो। अरे जिसका शौहर सऊदी अरब में परेशान है और तू यहाँ मोटरसाइकिलों पे घूम रही है, तू गैर लड़कों के साथ में पार्किंग में घूम रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है, तेरे बाप को भी शर्म नहीं, तेरी माँ को भी शर्म नहीं। अब क्या होगा? इसीलिए कहता हूँ बेटियों से मोबाइल ले लो, इनके हाथ में कुरान दे दो, इनके हाथ में सीरत की किताब दे दो, इन्हें बिगड़ने वाली चीजें हटा दो, इन्हें दीन से जोड़ दो, इस्लाम से जोड़ दो, ताकि तुम्हारी गर्दन न झुक जाए, तुम्हारी बदनामी न हो जाए, समाज में तुम्हारी इज्जत है। बेटी अगर चली जाए तो क्या इज्जत रह जाती है, बेटी अगर भाग जाए तो क्या इज्जत रह जाती है। अब वो लड़की जब होश में आई, कहा मेरे सरताज बताओ, बोलो क्या तुम ठीक हुए या नहीं हुए। कहा पहले तुम बताओ तुम्हें किसने ये तकलीफ पहुंचाई है। कहा नहीं कोई बात नहीं। कहा बीबी तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, मगर आज छुपा रही हो, बताना पड़ेगा। तो वो बीबी कहने लगी मेरे सरताज तुम सो गए, मैं रात भर रोती रही, कुरान पढ़ती रही, तहज्जुद का जब वक्त आया मैं दुआएं मांगती रही, कमजोर हो गई थी और जैसे ही दुआएं मांगी अल्लाह अल्लाह कुरान से लाइट निकली मेरे चेहरे पे पड़ी, मगर तुम्हारी तरफ भी गई, वो तुम्हारे सर से पांव तक उतर गई। फिर मैं नींद में थकी हुई थी, कमजोर थी, फिर मेरी आंख लग गई। पता नहीं कौन खातून थी, उन्होंने मेरा मोढ़ा पकड़ के हिलाया और कहा बेटी उठ जा, तेरा शौहर ठीक हो गया। मुझे यकीन हो गया वो सैयदा फातिमा थी, इसलिए मैंने कहा था बताओ। शौहर अपनी बीबी को सीने से लगा लेता है, कहता है मेरे खून का एक कतरा तुम्हारे नाम है, मेरी जान तुम्हारे नाम है, सर से लेकर पांव तक अगर कुर्बानी देनी पड़ेगी तुम्हारे लिए कुर्बानी दे दूंगा। वाकई मैं ठीक हो गया हूँ, सैयदा फातिमा का सदका मिल गया है, मैं ठीक हो गया हूँ। जब इतना कहा मेरे सरताज सही बताओ कहीं मेरा दिल समझाने के लिए तो नहीं कह रहे हो। जब इतना कहा नहीं देखो रिपोर्ट देखो, ये देखो। वो बीबी बोली मेरे सरताज मुझे 2 मिनट के लिए छोड़ दो, 2 मिनट के लिए छोड़ दो। उस शौहर ने हाथ खोल दिए, सीधी नल पे गई, दुपट्टा ओढ़ के वुजू बनाया, खून साफ कर लिया, जो तरीका था वो तरीके से
से वुज़ू बना करके मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के 4 रकात नफिल नमाज पढ़ती है और कहती है मौला तेरा शुक्र है आज तूने गुनाहगार बंदी की सुन ली है, मेरा शौहर ठीक हो गया है। अल्लाह समझ जब बीबी के पास आई, शौहर ने वो तोहफा निकाल के अपनी बीबी को पहना दिया। कहा आज अगर मेरे पास 10 लाख भी होते तुम्हारे लिए तोहफा लाता। इत्तेफाक से जेब में इतने ही बचे थे, मैं सबका तोहफा ले आया हूँ। कहा ठीक है, 2.5 तोले सोने का हार था। कहा ठीक है, तुमने मुझे इसका मालिक बना दिया है। कहा हाँ मालिक बना दिया है। उसने वो उतारने के बाद अपने शौहर के ऊपर से उतारा और उतारने के बाद कहा जाओ मैं अपने इस तोहफे का अपने शौहर के लिए खैरात करती हूँ, सदका करती हूँ। जाओ जो गाँव में सबसे ज्यादा गरीब हो, जो परेशान हो, उसे ये सदके में अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, कौन बना मेहमाने काबा, दुनिया का सुन्नी मुसलमान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये बात सच्ची है, सामने से गुजरी, जगह वगैरह सब बता दी। आज उसके घर में 2 बच्चे खेल रहे हैं, और पहला जो बेटा हुआ उसने मेरे ही नाम पर रखा। मैं इसलिए मेरी बड़ाई नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हें क्या पता इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। तुम्हें मालूम है, तुम क्या जानते हो? अगर घर में कुरान की एक आयत लटका दी जाए ना तो घर में नूर ही नूर होता है। इनके सीनों में 6666 कुरान की आयतें, एक मामूली कपड़ा, एक मामूली, तुम्हें क्या पता है? अभी हमसे पूछो, ये जितना हमें मालूम है बताने की कोशिश, वो भी इसलिए ये मेरी हमदर्दी। ये कमेटी वाले इतना भागे फिर रहे, तुम भी, मगर ये कुछ भाइयों को देख के, और पहले तो अगर मेरी बात उनको अगर बुरी लग गई हो किसी भाई को भी, तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं उससे माजरत चाहता हूँ। मेरा दिल दुखाना वाकई बिल्कुल खुदा कह रहा हूँ, दिल दुखाना मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये था, नबी ने कितनी कुर्बानियां दी हैं यार, अल्लाह वालों ने कितनी कुर्बान। आज हमें ये मौका है, हम अफरा तफरी करें। बोलो हमें ये ज़ेब देता है अफरा तफरी करने? नहीं हो सकता ये। प्यारो याद रखना मेरी इन बातों को। अब सुनो, एक कपड़ा, मामूली सा कपड़ा, समझ में आ रही? एक मामूली सा कपड़ा जो 15, 20, 25 रुपए मीटर को मिल जाए, उस कपड़े को कुरान पाक का जुज़दान बना दो, कुरान उसमें लपेट कर। ये मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, तवज्जो रखो मेरी तरफ। कार आ रही है, शायद मेहमान हजरात आ रहे हैं, जिन उलमा या शोरा को मदू किया था, या तो लेने जा रहे हैं लेकर के आए, वो यहीं पे आएंगे, मगर बात निकल ना जाए, पूरा जलसा सुन के जाना। अभी तो अच्छा अच्छा शोरा भी मौजूद, इतना शानदार नाज़िम, और तुम क्या समझ रहे हो ये शायर या नाज़िम या मैं? हम लोग बोल रहे हैं हमें नहीं हो सकता इनमें कोई खामोश बैठा हो, इनमें कोई ऐसा हो जो रात को सूरह नूह पढ़ पढ़ के रोता हो, जो बेचारा कम तनख्वाह पे बच्चों को, अपने नफ्स को, इसको सबको मार मार के, काट काट के वो कुरान की तिलावत करता हो, कम तनख्वाह पे कुरान पढ़ता हो, और मेरे नबी उससे राजी हो, अल्लाह उससे राजी हो। 50 दिन की दुआएं एक तरफ, उस हाफिज कुरान, उस इमाम, उस अल्लाह वाले की एक जबान एक तरफ। तुम्हें क्या पता? समझ में आ रही है बात? इसलिए कद्र किया। एक मामूली कपड़ा, सुनो मेरी तरफ तवज्जो, मामूली कपड़ा कुरान उसमें रख दो, 1 महीने के बाद अब मैं कुरान का वो कपड़ा अगर तुम्हें दूं तो ईमान वाला उसे चूमे बगैर रहेगा? सब चूमेंगे उसे। चूमोगे नहीं चूमोगे कुरान के कपड़े को? सर पे रखोगे, सीने से लगाओगे, और 5000 रुपए मीटर का अगर कपड़ा होता हो, या 1000-2000 रुपए मीटर का कपड़ा, किसी भाई की पैंट सिलवा दो, 1 महीना वो पहने, अगर वो चूमने दो तो चूमोगे? नहीं चूमोगे। क्यों? मामूली कपड़े को चूम रहे हो? मामूली जो 20-25 रुपए मीटर का, जो 1000-2000 रुपए मीटर का, उसे नहीं चूम रहा, क्वालिटी वाले। कहोगे क्या हजरत तुम्हें मालूम नहीं है?
हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। इस मामूली कपड़ा मत कहो भी से, इसको कुरान से निस्बत हो गई, इसके अंदर कुरान आ गया, ये कुरान से टच हो गया। अब ईमान वालों का सर का ताज हो गया। ईमान जगमगा जाता चूमने से, और इसको कुरान से निस्बत नहीं है। मुझे कहने में दिया जाए तुम में कितने बड़ा मालदार हो, कितने क्वालिटी वाला हो, कितने पैसे वाला हो, गरीब का बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, गरीब का बच्चा इमाम हो जाए, आलिम हो जाए, शायर हो जाए, मुकर्रिर हो जाए, तो सुनो ये मामूली था, मगर इसके अंदर अब कुरान आ गया, कुरान से टच हो गया, इसके सीने में कुरान है, यह कुरान का जुज़दान है, कुरान की रहल है, कुरान की पेटी है, ये कुरान इसके अंदर है, इसका हाथ कितनी मर्तबा कुरान से टच हुआ, इसकी ज़बान कितनी मर्तबा कुरान से टच हुई, इसकी आंखें कितनी मर्तबा कुरान से टच हुई। मामूली था मगर कुरान ने इसको कीमती बना दिया। अब तुम्हारा इमाम है, इसके हाथ चूमो सवाब मिलेगा, आलिम है हाथ चूमो सवाब मिलेगा, तुम्हारा ईमान निकलता है। बुराई नहीं, मोहब्बत से देखो, मोहब्बत। तुम्हें क्या पता, ये मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, समझ में आ रही है बात? तकरीर तो नहीं हो पाई है, बातें हुई हैं, किसी को बुरी लगी हो तो माफ करना, एक आध पैगाम तो दे दो, इजाजत हो तो। वक्त भी मैंने ज्यादा ले लिया, अभी शोरा हजरात मौजूद हैं और खुतबा भी मौजूद हैं, समझ में आ रही? इजाजत तो कह दो, बोल दूं, आप बोलो, आपके ऊपर है, अगर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो सब लोग। देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हो यार, कितने अच्छे लगे, मेरा दिल खुश हो। और अगर नबी खुश हो गए तो ये इसीलिए तो हम लोग जी रहे हैं, यही तो जिंदगी है। कितने प्यारे लगे हो, सबने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, कितने खुश। तुम में भी कोई पता नहीं, शेख सादी लिखते हैं हर जंगल को खाली मत समझो, पता नहीं कहां शेर सोया हुआ हो, पता नहीं कौन कितने वाला, इश्क वाला कौन कैसा है यार, किसकी अदा अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद। अब सुनो पैगाम, तौबा करना सब लोग ये बात सुन। तुमने आज तक कोई शख्स ऐसा देखा, बेटा तुमने कोई शख्स आज तक ऐसा देखा जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? देखा? बोलो 50% है, इसी मजमे में होंगे। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं सैयद साहब, मैं कुरान का हवाला दूंगा। कौन है वो? तुमने नहीं देखा, मगर सुनो प्यारे, पूरी दुनिया का कलाम गलत हो सकता है मगर अल्लाह का कलाम, बोलो बोलो, तुम भी बोलो, अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। कौन है वो? अगर कोई हो मुझे पता नहीं, कोई हो तो तौबा करेगा, तौबा सब करेंगे ताकि वो भी छुप जाए। कौन है वो जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? मैं कुरान पढ़ रहा हूं, घर जाके देख लेना, गलत हो तो मुझे पकड़ लेना, यही गलत हो तो ये पढ़े लिखे उलमा सब मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। वरना इतने मौलाना के सामने बोल रहा हूं और हाफिजों के आयत पढ़ूंगा, तर्जमा करूंगा, तस्दीक हो जाएगी। कौन है वो जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है? अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। पूछो कुरान की आयत है कि नहीं? तुम भी जानते हो इतना। कुरान की आयत मफहूमन तर्जुमा करूंगा समझाने के लिए। कुरान की आयत घर जाकर के देख लेना, अल्लाह की बात है, अल्लाह का कलाम है, गलत नहीं हो सकता। और जो कुरान को गलत माने वही गलत है, कुरान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो ऐसा है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता।
कितने हैं चौराहे पे खड़े होकर बुराइयां कर रहे हैं, कितने हैं पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं, कितने लोग हैं गीबत करते हैं, चुगली करते हैं। किसी की बेटी का रिश्ता अच्छा हो जाए पेट में आग लग जाती है, कटवा के छोड़ते हैं। दो में दोस्ती देखी, बीच में घुस के यूं करा दी यूं। कितने लोग हैं जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं। कुरान कहता है तुम्हारे घर की ताक में जो रखा है उस कुरान में यह आयत मौजूद है, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। दो औरतें नबी की बारगाह में गई, मसाइल पूछे, नबी ने फरमाया चुप, तुम मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई? दोनों कहने लगी आका कैसे कोई खा लेगा? मेरे नबी ने फरमाया खा के आई। आका नहीं खाया हम कैसे कर, कोई भी नहीं खा सकता। सुनने की बात नबी ने फिर कहा कि तुम मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। दोनों रोने लगी, कसम रब्बे काबा की, कसम रब्बे जुल जलाल की, आका सच बताएं आज की डेट में हमने गोश्त ही नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया जाओ उधर जाओ, हल्क में उंगली डाल के कह। दोनों औरतें गईं, हल्क में उंगली डाल के जब कह की तो गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकली, गोश्त की बोटियां निकली। दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख के रोने लगी। जब रोई कदमों पे बिलख रही है, कह रही आका कसम है रब्बे जुल जलाल की हमने आज गोश्त नहीं खाया था, मगर ये कहां से आया? नबी ने फरमाया मुझे मालूम है, अरे तुम किसी की गीबत करके आई हो, तुम चुगली करके आई हो, तुम बुराई करके आई हो। गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। बोलो आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा? सब लोग हाथ उठा, पक्के सच्चे दिल से सब लोग हाथ उठा के तौबा करो, हाथ उठा के तौबा करो। हो सकता है तुम्हारे हाथ उठाना कामयाब हो जाए। बोलो या अल्लाह, शान नहीं आज अल्लाह की बारगाह में मांगो। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद किसी की गीबत और चुगली नहीं करें। रख। दूसरी बात है, सुनो एक बात और दूं, सुनना चाह रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे, शक्ल वही रहेगी। सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह। देखियो कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार। ये बंदा कल से हमारे हाफिज वो हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत का पक्का आशिक, अबुल हक्कानी के साथ बहुत रहते थे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहरहाल तवज्जो, बात निकल ना जाए। वो शख्स कितना बुरा होगा, कौन? आज मैं बातों में तकरीर कर रहा हूं, कौन? जो अपनी माँ के ऊपर गलत नजर रखे। ऐसा कोई होगा जो बेटा अपनी माँ के साथ जिना करे, गलत हरकत करे, मुंह काला करे? अस्तगफिरुल्लाह बोला, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मगर हैं कुरान पढ़ा करो, हदीस पढ़ा करो, उलमा के पास आया करो, तुम इन्हें मामूली समझ रहे हो? और ये अपना काम छोड़ छोड़ के बंबई से आए, तुम लोग बंबई से आए और वो लड़के भी बंबई से आए, घूमने का वक्त है, घूमते रहिए। ऐसे वक्त को जाए, कितने इन्होंने हमें फोन किए होंगे, कितना खर्चा किया। ये जाते हैं हिंदुस्तान में और उलमा भी जाते हैं, और कुछ तो ना, उनकी तो दुनिया ही कुरान है, उनकी तो जिंदगी कुरान है। मस्जिद के मेहराब में थोड़ी थोड़ी मैं बड़ा कदर करता हूँ इमामों की, कसम खुदा, असल जिंदगी है उनकी। सुनो कौन है वो शख्स जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे? उसे साथ में खिलाओगे? बोलो साथ में खिलाओगे? उससे दोस्ती रखोगे? गले में हाथ डालकर घूमोगे? अब नबी का फरमान सुनो, पहले गीबत वाली गीबत तो नहीं करोगे ना, बुराई तो नहीं, चुगली तो नहीं, याद रखियो। अब कौन है वो जो अपनी माँ के साथ मुंह काला करना जैसा? सुना दूं हदीस, सुनना चाह रहे हो? पीछे वालों आप भी, वो कौन है? सुनो, जो शख्स सूद लेता और देता है, ब्याज लेता और देता है, यहां क्या बोलते हैं उसको? ये बोलते हैं, मेरी बोली समझ रहे हो? सूद
उसको ब्याज भी बोलते, प्याज मत समझ लियो खाने वाली प्याज, ब्याज। सूद बोल रहा हूं, समझ में आ रही है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह कह के बोलो। जो सूद अगर लेता देता, नबी फरमाते सूद का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दराजात हैं। सलीम, आपका नाम सलीम भाई? इनसे मोबाइल पे बात होती है। उसका नाम, उस गुनाह, उसके दर्जे 70 दराजात हैं। और एक हदीस ये भी है 73 दर्जे। 73 दर्जे। 73 दर्जा। कितने बोलो? 73। मैं 70 वाली लेके चल रहा हूं। इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, समझाने के लिए कह रहा हूं। समझ गया? ऐसा नहीं कि इतनी बड़ा, इतनी बड़ा, मतलब दर्जे जो होते हैं ना वो समझाने के लिए कह रहा हूं। 70 दर्जे। अल्लाह नबी फरमाते हैं उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उस दर्जे का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे बेटे का मां के साथ जिना। कान पकड़ के तौबा करो, कान पकड़ना अलग है, बच्चों वाली बात है, मगर तौबा करो, बोलो अस्तगफिरुल्लाह, ऐ अल्लाह हम तौबा करते हैं, आज के बाद सूद न लेंगे न देंगे। हजरत अली से मोहब्बत करते हो बोलो। फुकहा फरमाते, बड़ी तेजी से आ रहा हूं, बड़ी तेजी, टाइम बचाने की कोशिश। फुकहा फरमाते शराब, क्या बोलो? बोलो बोलो, शराब और पेशाब नापाकी में दोनों बराबर है। फुकहा फरमाते पेशाब, अगर इस कपड़े पे पेशाब गिर जाए 1 दिरहम से ज्यादा हो तो धोना पड़ेगा। ऐसे ही अगर शराब गिर जाए 1 दिरहम से ज्यादा को फैल जाए वो भी धोना पड़ेगी, तभी नमाज होगी। तो कोई पेशाब पिएगा? क्यों नहीं पियोगे? इसलिए नापाक है। तो शराब काय को पी रहे हैं? जब नापाक है, जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो, जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम लेते हो, जिस मुंह से वलियों का नाम लेते हो, हसन हुसैन का नाम लेते हो, वहीं पे शराब डाल लो। ये ज़ेब देता है मुसलमान को? बोलो, शराब पीने वालों को ये पैगाम दे देना। कुरान की आयत वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, इसके तहत शान नुज़ूल में आला हजरत वाला तर्जमा उठाएंगे तो शान नुज़ूल में एक हजरत अली का वाक़या लिखा, छोटा सा करके सुनाता हूं। हजरत अली से मोहब्बत करते हो? बोलो करते हो ना? फिर भूल गए तुम, अल्हम्दुलिल्लाह बोला करो। सुनो, हजरत अली फरमाते हैं एक कुआं, वो तालाब हो, तालाब। हजरत बताते हैं ना, इस जुमला दूसरा बोलते होते हैं, तालाब। ये बहुत अच्छे शायर है, मैं भी इनको पसंद करता हूं। खुदा बता रहा हूं, जो ठीक पढ़ता और जो परहेजगार है वो भी उनकी जो सुनी थी मैंने अख्तर साहब की काशिफ। शराब अगर तालाब के अंदर चंद कतरे डाल दिए जाएं और उस तालाब में जब शराब हो गई, कौन कहते हैं? हजरत अली। और वो तालाब का पानी जमीन में जाकर के खुशक हो जाए, गर्मियों में हो जाए खुशक हो जाए, कौन कहते हैं? हजरत अली। फरमाते अब उस जमीन पे घास जमाए, घास उगाए, कौन कहते हैं? हजरत अली। मौलाए कायनात, बहुत नारे लगाते हो ना, आज अली के बेटे से अपने दादा का पैगाम सुनो। आज हजरत अली फरमाते थे लोग उस जमीन पे घास उगाए और वो घास मौलाए कायनात की बकरियां चर ले। कौन कहते हैं? मौलाए कायनात। बकरियां चर ले तो कसम खा के कहते अली फरमाते कसम रब्बे से जलाल, अली की वो जात है जो उन बकरियों का दूध पीती। कहां शराब पीने वाले? किधर है पीने वाले? पहुंचा देना पैगाम। माशाल्लाह, जो जहां वहीं ठहर गया खड़ा, कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसे जलसा सुना करो, ऐसे तरीका होता सुनने का। अब सुनो, हजरत अली फरमाते तालाब में शराब, उस पानी में, पानी जमीन में, जमीन पे घास, घास हजरत अली की बकरियों के पेट में, उनसे दूध बने। मौला कायनात कहते हैं इस मुंह से मैं अपने नबी
का नाम लेता हूँ, मौला का नाम लेता हूँ, अब उन बकरियों को दूध भी नहीं देंगे। और अली का गुलाम डायरेक्ट शराब पिए, बियर पिए, नशे में आ जाए, शादी और डांस करे, डीजों पे नाचे, घोड़ों की तरह कूदे, कूले मटकाए, और कूले मटकाने वाले बोल, तू अपने कूले किसे दिखा रहा? तेरी माँ छत पे खड़ी है, तेरी बहन दीवार पे खड़ी है, तेरी भांजी दरवाजे पे खड़ी है, अरे किसे दिखा रहा? शर्म आया गैरत करो, आज ये जलसा तुम्हारा तारीखी जलसा हो। यहाँ से आए थे तो गुनाहगार बन के आए थे, और जब यहाँ से जाओ तो नेकोकार। सब लोग आखिरी मर्तबा मेरी तकरीर में तौबा कर लो, और फौरन नाज़िम साहब शायरों को पेश करेंगे। तौबा करो, हाथ उठा के तौबा करो, इसलिए हो सकता है मेरी भी कबूल हो जाए, आपकी भी कबूल हो। ऐ अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला माफ फरमा दे। आज के बाद तमाम गुनाहों से बचते रहेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, याद